बार बार मैया के गर्भ में आना, गर्भवती के दुख को प्राप्त होना बड़ा दुष्ट संसारी है, बड़ा कठिन संसारी है। इसलिए संसार से दुख से मुक्ति पाना चाहते हो तो भजे गोविंदम। अरे केवल एक ही तो है जो पार कराने वाला है। कृपया पारे पाए मुरारी, पकड़ लो मुरारी का चक्र, पार लगा दे। इसलिए गोविंद का भजन ऐसे नहीं। दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद, तेरे गुरु मेरे गुरु एक, तेरा मेरा विद्यालय एक, तेरा मेरा किताब एक, ये सब सीख कहां से लेता है, कहां सीख लेता है? कहा सच्ची बात बताना, हमने मैया के गर्भ में सब सीखा था। मित्र ने कहा तभी गुरु जी कहते ये पढ़ा पढ़ाया जन्म लिया है तो मैया गर्भ में कैसे सीख लिया? कहा पिताजी तपस्या करने गए थे, उस समय मैं मैया के पेट में था, गर्भ में था। इंद्र ने देखा हिरण्यकशिपु हमारा सिंहासन छीनने के लिए तपस्या कर रहा और उसी का तेज जिसके गर्भ में है, एक दिन यह भी मेरा प्रबल शत्रु बनेगा, इसलिए इसको मार डालो। इस भाव से हमारे अंतःकरण में प्रवेश किए और मैया का हरण करके लेके चले गए। कयाधु का अपने विमान में बैठा के लेके जा रहे, मैया छुड़ाती चटकारती कुररी बच्ची तरह विलाप करती, लेकिन जरा भी इंद्र को दया नहीं आई। मार्ग में मिल गए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने बहुत डांटा इंद्र को, बहुत लज्जित किया इंद्र को। वहां से छुड़ा करके ले जाकर अपने आश्रम में रख दिया। उस आश्रम में सदैव भगवान की कथाएं होती थी, वेद वेदांग के पाठ होते थे, यज्ञ होते थे। मैं मैया के गर्भ में सब सीखता गया। अच्छा प्रहलाद ये बता कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तादप्यथो अमर्दनम। हमने सुना है बालावस्था में खूब खाओ खेलो मस्त रहो, पढ़ाई लिखाई करो, युवावस्था जब आवे तो खूब सुंदर स्त्री से विवाह करो, बच्चे पैदा करो, धन से कमाओ। तो कहा भजन कब करोगे? प्रहलाद जी का भजन कब करोगे? कहा वो तो वृद्धावस्था में किया जाएगा। कहा ठीक है चलो हम मान लेते हैं कि बालापन खेलन में खोया अपनी मर्जी जागा सोया, भूख लगी तब व्याकुल रोया, मान सुनी जब रोन कि लगे वह दूध पिलाने में। बालावस्था खेलने खाने आदि में बीत जाता है और तरुणावस्था में जब जाता है तो तरुण भया तब नारी सुहाई, विषय भोग में समय बिताई, फिर तो माता पिता बिसराई, बोले कड़वी बोल रहा फिर मौज उड़ाने में। युवावस्था में पत्नी का स्त्री का दास बन जाता है, माता पिता का अपमान करता है। और जब वृद्धावस्था आवेगा मित्रों, तो वृद्धावस्था में क्या करोगे जानते हो? बता दो तो ही नहीं, बता दो क्या करेंगे। कहा वृद्ध भया तब खटिया लेटा, कहा न माने तिरिया बेटा। वही पत्नी वही बेटा जिसके लिए न जाने कहाँ कहाँ चोरी करी, मालिक के यहाँ चोरी करी, काका घर में चोरी करी, पत्नी बच्चे के लिए भाई का बेईमानी, किरदार का बेईमानी, न जाने कितने लोगों का बेईमानी किया। हमारे बच्चे पुष्ट अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता, इंद्रिय शिथिल हो जाते, न डोल सके, न हिल सके, न चल सके, न उड़ सके, न बैठ सके, एक अवस्था में हो जाता। बेटा से कहता थोड़ा पानी पिला दे बेटा। वही बेटा कहता है जो मार के परा रहा, दिन भर तो पनिया जाता ना पिया ही नहीं ना, तो पनिया दिन भर पिया और कब कैसे हो? पत्नी कहता भूख लगी कुछ खिला दो।
पत्नी कहती है भगवान तनी जल्दी सुना ले जाए ये जुग का बाहर ठुक गया ले जा जल्दी। बहू का करते पति का बच्चे का सास का अपना सब जूठन गोलियां थी लाके पटक ला पेट हो क्यों बड़ा भरते नहीं तो वृद्ध भया तब खटिया लेटा कहा न माने तेरिया बेटा काल बले का लगा चपेटा बंद हुआ तब बोल कि ताला लगा खजाने में। आमेंगे के पर थप्पड़ मार के चले जाए। कब भजन करोगे? अरे भजन करने का, दान करने का, कथा सुनने का, यज्ञ करने का, तीर्थ करने का, व्रत करने का कोई उम्र नहीं होता। कथा में जो बात करते हैं ना, मैं नहीं कह रहा, गरुड़ पुराण कह रहा कि यज्ञ विध्वंसकश्चैव कथा भंग करश्चय क्षेत्र सीमा हरश्चैव यश्च गोचर कर्षक। जो यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते, जो कथा में वार्ता करते, जो खेत की सीमा डांड को काटते और जो गौ की चरने की जमीन को हरण करते, ये सब नरक में जाते। कौन सा? बैतरनी में रक्तमवाद पीने को मिलता, सड़ा हुआ दुर्गंधित मांस खाने को मिलता। तो इस प्रकार से भजन आदि करने का कोई उम्र नहीं होता। कब करोगे? आयु की तुम्हारे पास कोई गारंटी पत्र है? कितना जीवित रहोगे जीवन? बोलो कितना जीवित रहोगे? सतयुग में मानव की आयु 1 लाख वर्ष थी। मैं दोबारा बता रहा हूं कथा में। त्रेता आया तो 1 जीरो हट गया, 10,000 वर्ष हो गया। और द्वापर जब आया तो 1 जीरो और हट गया, 1,000 वर्ष हो गया। कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया, 100 वर्ष हो गया। हमें लगता है थोड़ा और कलयुग, अभी 5,500 वर्ष कलयुग बीता ही। ठाकुर जी को 5,500 वर्ष हुआ है पृथ्वी छोड़ के गए हुए। इतना परिवर्तन हो गया, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा। हमें लगता है कि 25-50 वर्ष 100 वर्ष कलयुग बीतते बीतते ना 1 जीरो और हट जाएगा का 10 वर्ष रह जाएगी का। तो मित्रों अपनी आयु कितनी मांगते हो ये बताओ। चलो किसी ने कह दिया मित्र 100 वर्ष, प्रहलाद जी ने कहा तो 100 वर्ष है, चलो हम मान भी लेते हैं तुम्हारा 100 वर्ष। तुम्हारे पास कोई गारंटी पत्र है, प्रमाण पत्र है कि तुम 100 वर्ष जीवित ही रहोगे? है प्रमाण पत्र? नहीं नहीं नहीं। हमारे जन्म का, विवाह का, नौकरी का, बैंक सब प्रमाण पत्र है, लेकिन किसी के पास 2 प्रमाण पत्र है। कौन कौन? एक प्रमाण पत्र हम किस दिन, किस डेट को, किस तारीख को हम वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे, बता सकता है कोई? किस दिन हमें वृद्धावस्था ने जकड़ा था, पकड़ा था? किस दिन से हम वृद्ध होना शुरू हुए थे, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। हमारे देखते देखते हम वृद्ध होते चले जा रहे हैं। कभी मैया के गर्भ में रहे, जन्म हुआ, बैठना नहीं आता, बैठना सीखे, फिर पकैया चलना सीखे, फिर घुटनों के बल चलना सीखे। आज इतने बड़ी हो गए, 46-47 साल। धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, स्वरूपता वैरूपता में जा रही, इंद्रिय शिथिल हो रहे, बल प्रसारत घट रहे, आंख देखना बंद कर रहे, कान सुनना बंद कर रहे, जीवा बोलना बंद कर रही। छीन होता एक। और दूसरा, तुम्हारे आयु का कोई प्रमाण पत्र है? नहीं। कितने दिन जीवित हम रहेंगे? कोई प्रमाण पत्र नहीं। इसलिए ये मित्रों, कथा प्रिया अनोका पेताया संगम रहस्यम रोचेरा चमंत्रा श्रोहे सोजासने हसता से सोनाम कला चराणा मनोरक्त चेता
इसलिए मेरा मानो कथम प्रियाया, अपनी प्रिया पत्नी का एक कटाक्ष पर औधे मुख गिर रही है। कितना प्रेम करते हैं। मोर भी पास हो शिशु ना अपने बच्चों पर मोह के बस में होकर के मंत्र मुक्त होकर के औधे मुख गिर रही हो। इसलिए हे मित्रों, इन बांस को काटो, काट दो इन बांस को, काट करके परिवार के बीच में रहो, घर को ही बंद बनाओ, लेकिन ठाकुर जी से रति करो। तो चलो हम 100 वर्ष आपकी आयु मान ही लेते हैं। तो 100 वर्ष की आयु हमारी यदि है, हम 100 वर्ष जीवित रहेंगे, तो ये बताइए 100 वर्ष में 50 वर्ष सीधा सीधा सोने में गया कि नहीं गया? बोलिए गया भाई। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का 24 घंटा का होता है ना। तो 50 वर्ष सीधा सीधा सोने में निकल गया। बचा कितना? 50 वर्ष। उस 50 वर्ष में कुछ आलस्य में बीतेगा, कुछ रोग व्याधि में बीतेगा, कुछ बच्चों के लालन पालन में बीतेगा, कुछ देवी जी की आज्ञा पालन में बीतेगा। बच्चा कितना समय? कब करोगे बच्चा? समय कहाँ बच्चा? इसलिए ये सब करने का कोई उम्र नहीं होता, कोई उम्र नहीं होता। इसलिए मित्रों, भगवान के चरणों में रति करो कि प्यालों पनराज से मेरा ममराज कांकेड़ा। इसलिए मित्रों, सब प्रकार का त्याग करके भगवान के चरणों में रति करते हुए अपने आत्मा का पाथेय अर्जित करके मानो सम दुर्लभम प्राप्य, यह मनुष्य का दुर्लभ शरीर जो मिला है, हमने लिया नहीं। तो किसी ने कृपा किया, दिया ना, अपना नहीं। शास्त्र भी कहते कि बड़े भागमानो से तन पावा, तब मनुष्य का शरीर मिला। तो किसी ने दिया, कन्फर्म हो गया, किसी ने दिया तब तो मिला। तो जब ये शरीर अपना नहीं है, तो धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा पुत्र पति अपने हैं। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। ये सब कुछ किसी और का दिया हुआ है, तो उसको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब कितना धन्यवाद हम आप दे रहे हैं, अब हम आप जाने।